अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ एट 4 में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मालेगांव बम धमाका मामला, प्रज्ञा ठाकुर समेत तमाम 7 मुलजमीन बरी। अदालत ने सबूतों को नाकाफी करार दिया। फैसला मायूसकुन है, जानबूझकर नाक़िस तहक़ीक़ात की गई। मालेगांव बम धमाके के केस के फैसले पर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का रद्द-ए-अमल। पूछा, क्या हुकूमत फैसले के खिलाफ वाला अदालत में अपील करेगी? सोनिया गांधी और राहुल गांधी कौम से माफी मांगे। मुलजमीन की रिहाई पर रविशंकर प्रसाद का मुतालबा। कांग्रेस पर जाफरानी दहशतगर्दी की साजिश का लगाया इल्जाम। मैं मुल्क, अदालत और मुसल्लह अफवाज का शुक्रिया अदा करता हूं। मुलजिम कर्नल पुरोहित का रद्द-ए-अमल। आज हिंदुत्व की जीत हुई है, प्रज्ञा सिंह ठाकुर का दावा। मालेगांव बम धमाके के कसूरवारों को सजा मिलनी चाहिए, अखिलेश यादव का बयान। कहा, अमेरिकी टैरिफ से अवामी तवज्जो हटाने के लिए खबर सामने आई है। पार्लियामेंट के मानसून इजलास में अमेरिकी टैरिफ, बिहार में SIR पर अपोजिशन का एहतजाज जारी। लोकसभा की कार्रवाई 4 बजे और राज्यसभा की कार्रवाई 4:30 बजे तक के लिए मुलतवी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने हिंदुस्तान पर 25% टैरिफ का ऐलान कर दिया। कहा, फैसला हतमी नहीं, बातचीत जारी है। 6 हिंदुस्तानी कंपनियों पर आयद कर दी गई हैं पाबंदियां। पार्टी बदलने वाले अरकान असम्बली की नाअहली से मुतालिक फैसला अंदरून 3 माह किया जाए। BRS के 10 अरकान असम्बली के केस का सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। तेलंगाना हाई कोर्ट की डिविजनल बेंच का फैसला मंसूख। गजा पर इसराइल के हमले जारी। ताज़ा हमलों में 91 निहत्ते फलस्तीनी शहीद इमदाद के मुंतजिर। 71 फलस्तीनी भी शामिल। कनाडा और माल्टा ने भी खुद मुख्तार रियासत फलस्तीन का किया ऐलान। कनाडा हुकूमत का ऐलान हमास के लिए इनाम होगा। इसराइल और अमेरिका ने कनाडा के मौक़िफ़ को किया मुस्तरद। और पेश खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज अपोजिशन ने कई अहम मसाइल पर जोरदार हंगामा किया, जिसके नतीजे में लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को बितरतीब 4 और 4:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। इससे कबल दोनों ऐवानों की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी करनी पड़ी थी। अपोजिशन जमातों ने अमेरिकी हुकूमत की जानिब से हिंदुस्तानी मसनूआत और कंपनियों पर 25% टैरिफ और पेनाल्टीज, बिहार में SIR, खवातीन और बच्चियों के खिलाफ बढ़ते जराइम, मगरब बंगाल के मजदूरों से नारेवा सलूक और साबिक चेयरमैन राज्यसभा जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफा जैसे मौज़ूआत पर ज़ाब्ता उसूलों के तहत बहस की मांग की। लेकिन मुतालबात की अदम मंजूरी पर अपोजिशन के अरकान ने शदीद नारेबाजी की। अरकान पार्लियामेंट अपनी नशिस्तों से उठकर ऐवान के वस्त में पहुंच गए, जिसके नतीजे में राज्यसभा की कार्रवाई पहले 12 बजे और फिर 2 बजे तक मुलतवी करनी पड़ी। इसी तरह लोकसभा में भी हंगामाराई देखने को मिली। कार्रवाई शुरू होते ही स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान में मौजूद अरकान को हिंदुस्तानी खलाई तहक़ीक़ाती इदारे इसरो की जानिब से GSLV के जरिए निसार सैटेलाइट को कामयाबी से मदार में भेजने पर मुबारकबाद दी। लेकिन इसके फौरी बाद अपोजिशन अरकान ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बायस लोकसभा की कार्रवाई भी दोपहर 2 बजे तक के लिए पहले मुलतवी कर दी गई। पार्लियामेंट के ऐवान बाला राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे और मरकजी वजीर किरण रिजिजू के बीच जवाबात का तबादला हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी सदर JP नड्डा के बयान पर शदीद तनकीद की। जवाब में किरण रिजिजू भी खड़े हुए और वजाहत देने की कोशिश की। बुराई नहीं है टू द चेयर प्लीज, लेकिन मैं आपसे टू द ऑनरेबल चेयर प्लीज, मैं आपसे एक माननीय नदीम, एक पॉइंट आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। सुबह जब नड्डा साहब ने एक पॉइंट उठाया था कि UPA गवर्नमेंट में भी ऐसा हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर
ने Sir, we'll have to move on, sir. Please. ये नहीं, Correct. तो उन्होंने ये कहा था कि नड्डा साहब कि जो उस वक्त भी जो ऐसी घटना हुई थी बॉम्बे की, तो उस वक्त उन्होंने प्राइम मिनिस्टर जवाब नहीं दिया, होम मिनिस्टर दिए थे। मैं मानता हूं, लेकिन यहां सवाल ये है कि आप Please, please, please. Carry on. Honorable LOP. तो यहां सवाल ये है कि हम कौन बात कर रहे हैं, इस पर सवाल नहीं उठाए थे। हमने ये सवाल उठाया था, मैं अकेला ही आपको निपट लूंगा, All right. इस माननीय जयराम जी. मैं अकेला ही आपको निपट दूंगा। माननीय इस जयराम। मुद्दे पर आपने जो हम सबको इंसल्ट किया, उसके खिलाफ हमने माननीय जयराम जी. Right. ये बात Thank you. रखी You- और हम point has ये been कहे noted. कि प्राइम मिनिस्टर यहाँ है, I've taken your इसीलिए आप बुलाइए और चर्चा करेंगे, ये बात हमने कही। ये बात हमेशा निपटाने की बात करते हैं। Thank you. I'm giving you the time. और Honorable Minister. नहीं, एक मिनट, और वो ये भी कहते हैं मैं अकेला ही सब पे भारी Thank you. हूं। Honorable Minister. Thank you. I'm giving you time, sir. तुम मुंबई की एक खुसूसी अदालत ने 2008 की मालेगांव बम धमाका केस में जुमेरात को तमाम 7 मुलजमीन को बरी कर दिया। बरी किए गए अफराद में बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, समीर कुलकर्णी, सुधाकर चतुर्वेदी और सुधाकर द्विवेदी शामिल हैं। अदालत का कहना है कि अगरचे धमाके की हकीकत को तस्लीम किया गया, मगर यह साबित नहीं हो सका कि मोटरसाइकिल में बम नस्ब किया गया था। इसके अलावा साजिश, मीटिंग्स और फ़ोन कॉल्स की निगरानी के इल्ज़ामात को भी अदालत ने नाकाबिल कबूल करार दिया, क्योंकि कॉल रिकॉर्डिंग की इजाज़त कानूनी तौर पर हासिल नहीं की गई थी। खुसूसी जज A.K. लाहौती ने कहा कि इस तकाज़ा धमाके के पीछे किसी मजबूत और काबिल एतबार सबूत की फराहमी में नाकाम रहा और शक की बुनियाद पर सज़ा नहीं दी जा सकती। अदालत के मुताबिक अगरचे कुछ मुश्तबा पहलू मौजूद थे, मगर वो सज़ा के लिए काफ़ी नहीं थे। अदालत ने यह भी वाज़ेह किया कि इंसदादी दहशतगर्दी कानून UAPA के दफ़ात लागू करने के लिए जो मंजूरी नामे पेश किए गए वो भी कानूनी लिहाज से नाक़िस थे, चुनांचे इन दफ़ात को भी मुकदमे में शामिल करना दुरुस्त नहीं था। इसके साथ ही अदालत ने हुकूमत को हिदायत दी कि मालेगांव धमाके में जाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन को 2-2 लाख रुपये, जबकि जख्मियों को 50,000 रुपये मुआवजा दिया जाए। वाज़ेह है कि 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के जिले नासिक से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर मालेगांव में एक मसरूफ चौराहे पर बम धमाका हुआ था। यह धमाका रमज़ान के दौरान मुस्लिम अक्सरियती इलाके में हुआ था, जिसमें 6 अफराद जाँ बहक और 100 से ज़ायद जख्मी हुए थे। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मालेगांव बम धमाका केस के फैसले पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया है। सदर मजलिस का कहना था कि मालेगांव धमाके में 6 नमाजी शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए थे, मगर तमाम मुलजमीन को बरी कर दिया गया। ये मजहब की बुनियाद पर दहशतगर्दी थी, लेकिन जानबूझकर नाक़िस तहक़ीक़ात की गई। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि साबिक़ प्रोसिक्यूटर ने खुद एतराफ़ किया था कि NIA ने मुलजमीन के साथ नरमी बरतने को कहा। याद रखिए, मुलजमीन में से एक मुलजिमा बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट रह चुकी हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या हुकूमत इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी, जिस तरह मुंबई ट्रेन धमाके के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, और क्या NIA और ATS को जवाबदार ठहराया जाएगा या फिर ये इंसाफ सिर्फ मखसूस तबके तक महदूद है। और उसमें 6 नमाजियों की और करीब 100 लोगों की इंजरी हुई थी। पहले मुंबई ATS ने, जिसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे हेमंत करकरे साहब, शहीद हेमंत करकरे, और उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन गया NIA के पास। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन बहुत गलत हुआ। दूसरी बात यह है कि 17 साल के बाद कोर्ट ने तमाम आरोपियों को एक्विट कर दिया। हमारा पहला सवाल मोदी सरकार से और महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार से है कि जिस तरह वो लोग अपनी बेचैनी का इजहार किए थे और ऐसा लग रहा था कि उनके जिस्म में कोई बहुत बड़ी चीज़ छुप चुकी है, वो सुप्रीम कोर्ट भागकर मुंबई के जो ट्रेन ब्लास्ट में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट भागे थे, सुप्रीम कोर्ट को गए, वहां पर जाकर उन्होंने उस जजमेंट पर स्टे लिया। मेरा पहला सवाल ये है कि क्या टेररिज्म के ऊपर इनकी हिपोक्रेसी होगी अगर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे? क्या वो सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे? दूसरा ये है कि मिलिट्री ग्रेड RDX वहां पर इस्तेमाल हुआ, ये NIA ने अपनी चार्जशीट में कहा। अब ये मिलिट्री ग्रेड RDX इस्तेमाल हुआ तो फिर ये कहां से आया?
भाई 2006 का बॉम्ब ब्लास्ट मालेगांव का 2 हुए, 2006, 2008। 2006 में आपने मुसलमानों को पकड़कर खूब पीटा, मारा, वो डिस्चार्ज हो गए। किसने किया वो? अब 2008 का ब्लास्ट फिर किसने किया? और तीसरा ये याद रखिए कि अगर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की मोटरसाइकिल पर ही वो बॉम्ब रखा गया RDX मिलिट्री ग्रेड, और NIA ने कहा कि उनके पास नहीं था, वो 2 लोगों के पास था, रामजी कलसांगरे जो अभी तक गायब हैं, तो फिर ये हमको समझ में नहीं आ रहा। फिर मुंबई में जो ब्लास्ट हुआ था 1991 में, उसमें भी एक महिला के नाम पर एक वो गाड़ी थी, क्या बोलते हैं आपकी, मारुति वैन थी, जिसको ना चलाने आता था, उसको आपने कन्विक्शन दे दिया। ये हमको समझ में नहीं आ रहा। हाँ, सुन तो लीजिए ना। अरे भाई, आप लोगों को इतना तकलीफ क्यों होती है? अरे आप नहीं, आप खुल के बोल दीजिए कि आप अरे सुन तो लीजिए ना। आपको बड़ी पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अरे ऐसा लगता है तो फिर अपनी बात कर लीजिए, अपने आकाशवाणी कर लीजिए। 2016 में रोहिणी सालियान ने क्या कहा था? मैंने नहीं कहा कि उन पर प्रेशर डाला गया कि वो सॉफ्ट जाए उसके ऊपर। फिर 2017 में चार्जशीट में NIA डालती है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का नाम नहीं था उसमें। तो ये सब जो चीजें हो रही है, इसका अकाउंटेबल कौन है? समझौता ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, मक्का मस्जिद का ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, 2006 मालेगांव किसने किया नहीं मालूम, 2008 किसने किया नहीं मालूम। तो फिर कौन है? अगर वाकई में जिन लोगों ने ये किया है वो तो खुले फिर रहे हैं। फिर हम मोटा मोटा सवाल यही कर रहे हैं कि क्या मोदी सरकार, क्या महाराष्ट्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट जाकर इस जजमेंट पर स्टे लगाएगी नहीं लगाएगी? आतंकवाद से मुकाबला करने का दोहरा रवैया नहीं हो सकता, और जो मरने वालों का क्लोजर नहीं हुआ, चाहे वो मुंबई ट्रेन ब्लास्ट हो, चाहे समझौता हो, मालेगांव 2006 हो, मालेगांव 2008 हो, मक्का मस्जिद हो, अजमेर ब्लास्ट हो, इसका क्लोजर नहीं हुआ पीड़ित परिवार के लिए जो अपने रिश्तेदारों को, अपने लव वंस को खोए हैं। सर, भगवा आतंकवाद के लिए बात कही गई थी, इस केस के लिए कहा गया था भगवा आतंकवाद। इस मामले को चाहेंगे कि महाराष्ट्र की सरकार चुनौती दे सुप्रीम कोर्ट में? NIA है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है ना। पापा जी को क्यों भूल जा रहे आप लोग? NIA भी तो है। NIA किसके अंडर काम करती है? NIA तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है। रोहिणी सालियान का स्टेटमेंट है, मिलिट्री ग्रेड अगर RDX इस्तेमाल हो रहा है तो भाई साहब ये कहां से आया? ये बड़ा सवाल है। सर, भगवा देखिए छोड़िए ना, सुनिए हमारी बात को, आपको एक ही रट लगा हुआ है। नहीं, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए एक बात सुनिए। अच्छा, तो इसका मतलब आप हेमंत करकर गाली दे रहे हैं? बोलिए खुल के आप लोग, जिसने अपनी जान इस देश के लिए दे दी, बोलिए हेमंत करकर झूठा था। अरे आप एक बात समझिए कि हमारी NIA एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, उनका अगर इस तरह का रवैया रहेगा तो इंटरनेशनल लेवल पे क्या असर पड़ेगा, इसको आपको जानना चाहिए। आपको जानना चाहिए इन द कंटेक्स्ट ऑफ पुलवामा ऑल्सो, सब चीज आपको देखना पड़ेगा। लेकिन कल ही गृह मंत्री ने हाउस में साफ कहा है कि कोई भी हिंदू आतंकवादी। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि वो सुनकर जजमेंट आया? मैं नहीं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं, वही कहना चाह रहे हैं कि आप नहीं आप नहीं। अरे छोड़िए ना। महात्मा गांधी को मारने वाला कौन था? चीनी था, है? राजीव गांधी को मारने वाला कौन था? इंदिरा गांधी को कुछ ने मारा? सब छोड़िए ना, आप लोग बहुत हम बोल सकते। ये हम आपको कह रहे हैं कि क्या भारत सरकार, मोदी सरकार, क्या महाराष्ट्र की सरकार, वो जो लोग मरे हैं, चाहे वो ट्रेन ब्लास्ट में हो, आपने चले गए सुप्रीम कोर्ट जाकर रुका दिया आपने, इनका क्या करेंगे? मालेगांव 2006 किसने किया, 2008 किसने किया? देखिए, हम सच बात कर रहे थे, रहमत बरस रही है। थैंक यू। बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद ने मालेगांव ब्लास्ट केस के तमाम मुल्जिमान की रिहाई पर कांग्रेस पर शदीद तनकीद की है। उन्होंने कांग्रेस पर जाफरानी दहशतगर्दी की साजिश करने का इल्जाम लगाया है। रविशंकर ने कहा कि नाम नेहाद जाफरानी दहशतगर्दी को साबित करने के लिए सरकारी जराये का बेदरिग इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने अदालती फैसले के बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कौम से माफी मांगने की मांग की है। तो कांग्रेस पार्टी वोट बैंक के लिए किसी सीमा तक जा सकती है। बीजेपी की ओर से हम बड़े विनम्रता लेकिन सख्ती से बोलना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने एक झूठा षड्यंत्र किया भगवा आतंकवाद का, और इसको बोलना शुरू किया
और हर केस पे फंसाने की कोशिश शुरू की। उसका एक बड़ा मामला आज आया है, जो कोर्ट ने पाया कि ना कोई एविडेंस है। मालेगांव धमाका केस के मुलजिम लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित ने एनआईए कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि मुल्क और उनका साथ देने वालों के मशकूर हैं। कर्नल पुरोहित ने अदलिया के साथ साथ उनके साथ ताउन करने पर मुसल्लह अफवाज का भी शुक्रिया अदा किया। कर्नल पुरोहित का कहना था कि मेरे पास इन सब का शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज नहीं है। खाली करा रहे judiciary for understanding the case and delivering justice to all of us. I only will say that during all this fight, all my friends, my colleagues, especially the armed forces, my army, the way they stood by me, I have no words to express my gratitude towards all of them. We are a great country. I expect and I wish that everyone should contribute positively towards it. Malais are over, should not be there. Let's be forward looking. We are a developing nation. We are developed. मालेगांव धमाका केस की मुलजिम लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित की रिहाई के फैसले के बाद मुलजिम लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित की रिहाइशगाह के बाहर जश्न का समा था। कर्नल पुरोहित के घर के बाहर जमकर आतिशबाजी की गई और मिठाइयां तकसीम की गईं। योगा गुरु रामदेव का कहना है कि हिंदू दहशतगर्दी और जाफरानी दहशतगर्दी के नाम से अवाम को खौफजदा किया गया। उनका कहना था कि कुछ लोगों ने हिंदुत्व, सनातन और भगवा को बदनाम करने की साजिश की है, लेकिन अदालत के फैसले के बाद सच सारी दुनिया के सामने आ गया है। अदालती फैसले के बाद मुलजिम साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और उनकी बहन का भी रद्देमल सामने आया है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अदालती फैसले को भगवा की जीत करार दिया। उनका कहना था कि आज हिंदुत्व की जीत हुई है और जो भी कसूरवार हैं भगवान उन्हें सजा देगा। इस बीच प्रज्ञा ठाकुर की बहन प्रतिभा सिंह ने फैसले पर मसरत का इजहार किया। उनका कहना था कि यही फैसला आना चाहिए था। मालेगांव बम धमाके का मुलजिम सुधाकर देवदी के वकील रंजीत सांगले का कहना है कि अदालत ने तमाम मुलजिमान को बरी कर दिया है। उनका कहना था कि इस बात का कोई सबूत नहीं था कि धमाके में इस्तेमाल शुदा मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की मिल्कियत थी। उन्होंने बताया कि जख्मियों के सर्टिफिकेट भी जले थे और डीजीएटीएस को जाली सर्टिफिकेट्स बनाने वालों की तफ्तीश की हिदायत दी गई है। सुधाकर की रिहाइशगाह पर नस्ब करदा आरडीएक्स की जांच का भी हुक्म दे दिया गया है। वकील का कहना था कि तमाम मुलजिमीन को यूएपीए और दीगर दफात से बरी कर दिया गया है। ऐतिहासिक दिन है। आज मुंबई की माननीय एनआईए विशेष सत्र न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री लाहोटी साहब ने मालेगांव बम विस्फोट 2008 के मुकदमे के अंत में 17 साल के प्रलंबित मुकदमे के अंत में आज अपना निर्णय सुनाया है। इसमें सारे अभियुक्तों को निर्दोष मुक्त पाया है। इसके जो मूल बिंदु है वो यह है कि जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की मोटरसाइकिल बताई गई थी वो उनकी मोटरसाइकिल वह इस्तेमाल कर रही थी या उनकी थी, ऐसा कोई भी पुख्ता सबूत प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी न्यायालय के सामने नहीं रख पाई है। दूसरी बात, जो इंश्योर्ड सर्टिफिकेट्स बनाए गए थे वो फर्जी बनाए गए थे और वो फर्जी सर्टिफिकेट्स किसने और क्यों बनाए, इसके ऊपर मामले की जांच करने के लिए डीजीएटीएस को माननीय न्यायालय ने आदेशित किया है। उसी तरह से सुधाकर चतुर्वेदी जी के घर पर जो आरडीएक्स के झूठे और गलत पद्धति से ट्रेसेस प्लांट किए गए उसके ऊपर भी तफ्तीश होनी चाहिए। ये भी निर्देश और प्रोब करने के लिए डीजीएटीएस को निर्देशित किया है। तीसरी बात, इस पूरे मुकदमे में
समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट अखिलेश यादव का कहना है कि मालेगांव बम धमाका केस के मुलजमीन को सजा मिलनी चाहिए। उनका कहना था कि दुनिया की नजरें अमेरिकी टैरिफ पर थीं, तो इससे अवामी तवज्जो हटाने के लिए खबर सामने आई है। उनका कहना था कि चीन हमारा पड़ोसी मुल्क है, वो हमारी मईशत तबाह कर देगा। चीन हमारी जमीन भी हमसे छीन रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ बम का सीधा असर हिंदुस्तानी शेयर बाजार में देखने को मिल रहा है। कल ट्रंप ने हिंदुस्तान पर 25% टैरिफ और इजाफी जुर्माने का ऐलान किया था, जिसकी वजह से आज शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखी जा रही है। सेंसेक्स 750 पॉइंट से ज्यादा टूट चुका है, जबकि निफ्टी भी 200 पॉइंट से ज्यादा के गैप डाउन के बाद खुला। निफ्टी बैंक करीब 300 पॉइंट्स, निफ्टी आईटी 215 पॉइंट्स और एफएमसीजी 300 पॉइंट से ज्यादा गिरावट पर कारोबार कर रहा है। 9:20 तक बीएससी सेंसेक्स 500 पॉइंट्स तक टूटकर 81,000 पर और निफ्टी 160 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 24,668 पर कारोबार कर रहा था। बीएसई टॉप 30 कंपनियों में से 26 के शेयर बड़ी गिरावट पर थे, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान टाटा मोटर्स, आरआईएल, एम&एम और भारती एयरटेल जैसी कंपनियों को हुआ है। इन कंपनियों के शेयर्स में 2% तक की गिरावट हुई है। वहीं 4 कंपनियों के शेयर जिसमें सबसे ज्यादा तेजी पर हैं, उछाल देखा गया है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट सुखजेंद्र सिंह रंधवा ने मालेगांव बम धमाके केस में एनआईए की अदालत की जानिब से तमाम मुलजिमीन को बरी करने पर रद्दअमल दिया है। उनका कहना था कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, जिसमें तमाम बरदरियों को एकसा हकूक हासिल हैं। उन्होंने कहा कि अदालत पर उंगली उठाना बदकिस्मती की बात है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान पर 25% दरामदी टैरिफ का ऐलान किया है, ताहम उन्होंने अब कहा है कि यह फैसला हतमी नहीं है और बातचीत का दरवाजा अभी खुला है। ट्रंप इस हफ्ते के आखिर तक मालूम हो जाएगा कि दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती डील होती है या ऐलानशुदा टैरिफ नाफिज होता है। ट्रंप ने रूस से सस्ता तेल खरीदने पर हिंदुस्तान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि यह बराह रास्त अमेरिका के माशी मफादात के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान हमें बहुत कुछ बेचता है, लेकिन हम उनसे ज़्यादा कुछ नहीं खरीद पाते क्योंकि उनके टैरिफ दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। हमें इस तिजारती खसारे से निकलना है। ट्रंप का कहना है कि हिंदुस्तान ब्रिक्स जैसे ग्रुप का हिस्सा है जो डॉलर पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि यह ग्रुप दरअसल अमेरिका मुखालिफ एजेंडा लेकर चल रहा है और हम किसी को भी डॉलर के आलमी किरदार को चैलेंज करने की इजाज़त नहीं देंगे। इसके साथ ही अमेरिका ने ईरान से पेट्रोलियम मसनूआत की तिजारत पर 6 हिंदुस्तानी कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी है। इन पाबंदियों का इत्तलाक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 13846 के तहत किया गया है, जो ईरान के पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल शोबे पर अमेरिकी पाबंदियों की खिलाफवर्जी के जुमरे में आता है। अमेरिकी महकमे खारजा का कहना है कि अमेरिका ने जिन हिंदुस्तानी कंपनियों पर पाबंदियां आयद की हैं, इन कंपनियों ने दानिस्ता तौर पर ईरानी पेट्रोलियम मसनूआत की खरीदारी और तकसीम के अहम सौदों में हिस्सा लिया, जो अमेरिकी कवानीन की खुली खिलाफवर्जी है। पाबंदी का शिकार बनने वाली कंपनियों में एल केमिकल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जियोपीटर डाइकेम प्राइवेट लिमिटेड, ग्लोबल इंडस्ट्रियल केमिकल्स लिमिटेड और पॉलीमर्स कंचन शामिल हैं। अमेरिकी हुक्काम ने बताया कि कंचन पॉलीमर्स ने तानाइस ट्रेडिंग से $1.3 मिलियन मालियत की ईरानी पेट्रोकेमिकल मसनूआत दरामद की, जिसके बाद इस पर पाबंदी आयद की गई। इन इक़दाम को ट्रंप इंतजामिया ने ईरान के खिलाफ इक़्तिसादी दबाव की पॉलिसी के तहत अंजाम दिया है। उधर रूस से खाम तेल की दरामदात में इजाफे के बायस हिंदुस्तान पर दबाव बढ़ रहा है। रूस इस वक्त हिंदुस्तान को तेल सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है, जिसे अमेरिका अपने जोग्राफियाई और इक़्तिसादी मफादात के मुनाफी करार दे रहा है। उधर पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन तिजारती मुआहदा कामयाबी से तय पा गया है। इस मुआहदे का मकसद दो तरफा तिजारत का फ़रोग़, मंडी तक रसाई को बढ़ाना, सरमायाकारी को राग़िब करना और बाहमी दिलचस्पी के शुबों में ताउन को फ़रोग़ देना है। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक ये पेशरफ्त वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की अमेरिकी वज़ीर तिजारत हॉवर्ड लोटनिक और अमेरिकी तिजारती नुमाइंदे जैमसियन गरीर से मुलाकात के दौरान हुई है। मुलाकात में सेक्रेटरी कॉमर्स जवाद पाल और अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख भी मौजूद थे। इस मुआहदे का ऐलान अमेरिकी सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपनी पोस्ट के जरिए किया था। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक पाक अमेरिका मुआहदे के नतीजे में बाहमी टैरिफ, खास तौर पर अमेरिका में पाकिस्तानी मसनूआत पर लगने वाले टैरिफ में कमी आएगी। एलामिया में कहा गया कि ये मुआहदा दोनों मुल्कों के दरमियान अहम इक़्तिसादी शोबों, खास तौर पर तवानाई, मादनियात, IT, क्रिप्टो करेंसी और दीगर में इक़्तिसादी ताउन के एक नए दौर के आगाज़ का बाइस बनेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को तेलंगाना हाई कोर्ट की डिवीजनल बेंच के फैसले को मनसूख करते हुए हुक्म दिया कि कांग्रेस में शामिल होने वाले बीआरएस के 10 अरकान असम्बली की नाअहली से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर स्पीकर 3 माह के अंदर फैसला करें। ये दरख्वास्तें बीआरएस कायदीन केटी रामाराव, पी कौशिक रेड्डी और केपी विवेकानंद के लिए दायर की थीं। इन दरख्वास्तों में असम्बली स्पीकर से नाअहली की दरख्वास्तों पर कार्रवाई की अपील की गई थी। चीफ जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि सियासी वफादारी बदलने के वाकयात जमहूरियत के लिए खतरा हैं और स्पीकर जब 10वें शेड्यूल के तहत फैसला करते हैं तो वो आईनी तहफ़्फ़ुज़ के हामिल नहीं होते बल्कि एक ट्रिब्यूनल की हैसियत से काम करते हैं जिसके फैसले अदालती जांच के दायरे में आते हैं। अदालत ने वाज़ेह किया कि हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल जज के हुक्म में बिला वजह मदाखलत की, हालांकि इस हुक्म में वक्त मुकर्रर करने जैसे कोई हिदायत शामिल नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी रुकन असम्बली को कार्रवाई में ताख़ीर का मौका न दिया जाए और अगर ऐसा हुआ तो स्पीकर इसके खिलाफ मनफी नतीजा अख्ज़ कर सकते हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की नुमाइंदगी पर रुकन असम्बली याकूतपुरा जाफर हुसैन मिराज ने रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग के हमरा दबीरपुरा डिवीजन की नागाबौली और शेख फैज की कमान की सड़क की तोसी प्रोजेक्ट की मुतासरीन में चेक्स की तकसीम अमल में लाई। मजलिसी अरकान असम्बली ने नागाबौली के मुतासरीन में 3,15,11,000 रुपए के 18 चेक्स तकसीम किए, जबकि शेख फैज कमान की मुतासरीन में 54 लाख रुपए के 2 चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर दबीरपुरा कॉरपोरेटर अलमदार वालाजही, मजलिस के इब्तदाई सदर व मुतमदीन समेत सड़क के तोसी प्रोजेक्ट के मुतासरा जायदाद मालिकान भी मौजूद थे। महकमा मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी पैदा हुई है, जिसके असर से आइंदा 2 दिनों तक तेलंगाना में दरमियाना से शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। इसके साथ साथ बहिर अरब में भी हवा का गहराव पैदा होने का इम्कान है और इन हालात के पेश नज़र हैदराबाद, वरंगल, करीमनगर, आदिलाबाद, यदाद्री भुवनगिर, महबूबनगर, कुमरंभीम, आसिफाबाद और रंगारेड्डी अजला में मौसलाधार बारिश का अंदेशा है। महकमे मौसमियात ने अवाम को खबरदार करते हुए अलर्ट जारी किया है। माहिरीन के मुताबिक इन दिनों तेज़ हवाएं 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। सेहत के माहिरीन ने मशवरा दिया है कि अचानक तेज़ हवाएं और मौसम की तब्दीली की वजह से लोग बीमार पड़ सकते हैं, इसलिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। हैदराबाद की मजाफात से चीते को पकड़ लिया गया है। मुख्तलिफ इलाकों गंडीपेट, मोइनाबाद और शेखपेट मंडल में अवाम को कई दिनों से ये चीता खौफजदा कर रहा था, जो आखिरकार महकमे जंगलात के जाल में फंस गया। गुज़िश्ता तकरीबन 20 दिनों से ये मुख्तलिफ मकामात पर घूम रहा था। ये चीता मंचरुल्ला फॉरेस्ट टेक पार्क में नस्ब करदा खुसूसी पिंजरे में पकड़ा गया। पिंजरे में इसके दाखिल होते ही मुकामी अवाम ने सुकून की सांस ली। महकमे जंगलात के अहदेदार ने बताया कि चीते को नेहरू जू पार्क मुंतकिल किया गया। गजा पर इसराइल के हमले जारी हैं। ताज़ा हमलों में 91 निहत्ते फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इन शहदा में इमदाद के मुंतज़िर 71 फ़लस्तीनी भी शामिल हैं। बताया जाता है कि शुमाली गजा में इंसानी इमदाद के इंतज़ार में खड़े शहरियों पर इसराइली फ़ौज ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में कम अज़ कम 71 अफराद में शहीद और 300 ज़ख्मी हो गए। अलशिफा अस्पताल के डायरेक्टर के मुताबिक ये वाक़या मुबैना तौर पर क्रॉसिंग पॉइंट के तकरीबन 3 किलोमीटर जुनूब मगरिब में पेश आया, जहाँ से इमदादी ट्रक गजा में दाखिल होते हैं। उन्होंने बताया कि अस्पताल में फायरिंग के नतीजे में 35 लाशें लाई गईं। इससे कबल सिविल डिफेंस एजेंसी ने इत्तला दी कि इसराइली फ़ौज की जानिब से 4 मुख्तलिफ हमलों में मज़ीद 14 फ़लस्तीनी शहीद हुए। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी का कहना है कि कनाडा तवील अरसे से दोनों रियासतों के दरमियान मसले के हल के लिए पुरअज़्म है और चाहता है कि एक आज़ाद और काबिल अमल खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत इसराइल के साथ अमन और सलामती के साथ मिलकर रहे। एक तरफ जहाँ गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी हैं, वहीं दूसरी तरफ फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान करने वाले मुल्कों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। फ्रांस और बरतानिया के बाद अब कनाडा और माल्टा ने भी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में सितंबर में फ़लस्तीन को आज़ाद मुल्क के तौर पर मंजूरी देने का ऐलान कर दिया है। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि कनाडा सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीन को एक आज़ाद मुल्क के तौर पर मंजूरी देने के मंसूबे पर काम कर रहा है। हालांकि मार्क कार्नी ने वाज़ेह किया है कि कुछ शराइत के साथ इस मंजूरी पर काम होगा। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मालेगांव बम धमाका मामला, प्रज्ञा ठाकुर समेत तमाम 7 मुलजिमीन बरी, अदालत ने सबूतों को नाकाफी करार दिया।
फैसला मायूसकुन है, जानबूझकर नाक़िस तहक़ीक़ात की गई। मालेगांव बम धमाके के केस के फैसले पर सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी का रद्द-ए-अमल। पूछा, क्या हुकूमत फैसले के खिलाफ आला अदालत में अपील करेगी? सोनिया गांधी और राहुल गांधी कौम से मुआफी मांगे। मुलजमीन की रिहाई पर रविशंकर प्रसाद का मुतालबा। कांग्रेस पर जाफरानी दहशतगर्दी की साजिश का लगाया इल्जाम। मैं मुल्क, अदालत और मुसल्लह अफवाज का शुक्रिया अदा करता हूं। मुलजिम कर्नल पुरोहित का रद्द-ए-अमल। आज हिंदुत्व की जीत हुई है, प्रज्ञा सिंह ठाकुर का दावा। मालेगांव बम धमाके के कसूरवारों को सजा मिलनी चाहिए। अखिलेश यादव का बयान। कहा, अमेरिकी टैरिफ से अवामी तवज्जो हटाने के लिए खबर सामने आई है। पार्लियामेंट के मानसून इजलास में अमेरिकी टैरिफ, बिहार में SIR पर अपोजिशन का एहतजाज जारी। लोकसभा की कार्रवाई 4 बजे और राज्यसभा की कार्रवाई 4:30 बजे तक के लिए की गई मुलतवी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने हिंदुस्तान पर 25% टैरिफ का ऐलान कर दिया। कहा, फैसला हतमी नहीं, बातचीत जारी है। 6 हिंदुस्तानी कंपनियों पर आयद कर दी गई हैं पाबंदियां। पार्टी बदलने वाले अरकान असम्बली की नाअहली से मुतालिक फैसला अंदरून 3 माह किया जाए। BRS के 10 अरकान असम्बली के केस का सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। तेलंगाना हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच का फैसला मंसूर। गजा पर इसराइल के हमले जारी। ताज़ा हमलों में 91 निहत्ते फलस्तीनी शहीद। शोहदा में इमदाद के मुंतजर 71 फलस्तीनी भी शामिल। और कनाडा और माल्टा ने भी आज़ाद खुद मुख्तार रियासत फलस्तीन का किया ऐलान। कनाडा हुकूमत का ऐलान, हमास के लिए इनाम होगा। इसराइल और अमेरिका ने कनाडा के मौक़िफ़ को किया मुस्तरद। और नाज़रीन, इसके साथ न्यूज़ एट 4 का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद सामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।